गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, तो देखो लास्ट लेक्चर में हम कार्य और समय को हमने स्टार्ट किया था, है ना। और काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है हमने समझे थे, तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद ही उसको जो है अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है ना। एग्जाम में आपको 1 या 1.5 मिनट, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ने के बाद हमें सॉल्यूशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर एक दो बार पढ़ने के बाद नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को जो है हमें स्किप कर देना है। ठीक है, चलो देखो, ए एक काम को 6 दिनों में करता है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि जो ए है वो एक काम को 6 दिनों में करता है। ठीक है, फिर आगे बोला है कि बी उसी काम को 12 दिनों में करता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो ए ने कितना काम किया? दोनों ने एक साथ काम किया तो ए ने कितना काम किया? तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कुल कार्य कितना है। तो कुल कार्य कितना होगा? यहाँ पर एलसीएम होगा कितना? 12। और ए ने कितना किया? 2। और बी की क्षमता कितनी होगी? 1। यहाँ तक तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोनों ने साथ में काम किया तो बताओ 12 काम है ना। और दोनों ने साथ में किया तो एक दिन में कितना किया होगा? 3। यानी कि सर 4 दिन में पूरा काम हुआ। 4 दिन में पूरा काम हुआ। लेकिन हमसे पूछा ही नहीं है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया। हमसे पूछा है कि ए ने कितना काम किया। तो ए ने भी 4 दिन काम किया, बी ने भी 4 दिन काम किया। तो ए ने 4 दिन में कितना काम किया होगा? तो 4 दूना 8। भाई रोज का 2 काम करता है तो पहले दिन 2, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन भी 2 और चौथे दिन भी 2। यानी कि उसने 4 दिन में कुल मिला के 8 काम किया। कितने में से? 12 में से। तो आपको पता चल गया कि ए ने कितना काम किया। तो आप बोल सकते हो कि ए ने जो है 2/3 काम किया। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, है ना। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। अरे क्लियर है, बहुत सिंपल है। पूछ लेता कि बी ने कितना काम किया, तो बी ने भी 4 ही दिन काम किया। तो एक दिन का 1, तो 4 दिन का 4 काम होगा कितने में से? 12 में से। तो इसका भी आंसर कितना होगा? 1/3। क्लियर है? बढ़े आगे। चलो तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को, है ना। देखो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे उतना ज़्यादा जो है हमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है हमें समझ में आता जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक बार कोशिश करो, रीडिंग लगाओ क्वेश्चन की और फिर करने की कोशिश करो। देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो ये देखो, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है, ये हमसे बोला गया है। बोला है कि बी अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 30। 30 का 10 में भाग लगेगा 3, और 30 का 30 में भाग लगेगा कितना आएगा? ए। ठीक है, आप बताओ, बी से काम करवाना है तो कुल कार्य तो हमारे पास 30 आ गया, लेकिन बी से करवाना है तो बी की क्षमता चाहिए। दोनों की मिला के क्षमता कितनी है? 3, जिसमें से ए की कितनी है? 1। तो अगर ए की 1 है तो स्वाभाविक सी बात है बी की कितनी क्षमता रही होगी? 2 क्षमता बी की रही होगी। तो बस बी की 2 क्षमता है तो 2 का भाग लगा दो। तो आपका जो आंसर है वो कितना दिन आएगा? 15 दिन, है ना। तो 15 दिन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है। अरे क्लियर हुआ? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, बहुत इजी सवाल होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। अगर क्वेश्चन को पढ़ना आ गया तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, बढ़े आगे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा आपका अगला प्रश्न। कोशिश करो सॉल्यूशन करने की। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात जो है वो याद रखनी है। वो बात क्या है कि हमेशा जो मजदूरी है वो क्षमता के अनुपात में बढ़ती है। किसके अनुपात में बढ़ती है? क्षमता के अनुपात में बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। क्षमता का मतलब क्या है? जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, सपोज करो कि ए एक दिन में 10 ईंटें उठाता है और बी एक दिन में 5 ईंटें उठाता है। तो इसको रुपए भी 10 के हिसाब से मिलेंगे और इसको रुपए भी जो है 5 के हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, चलो तो अब आते हैं सर क्वेश्चन पे
क्या बोला है, पढ़ो इसको। ए और बी किसी कार्य को 15 और 10 दिनों में करते हैं। तो ये ए है और ये बी है। ये 15 दिनों में करता है और ये 10 दिनों में करता है। तो बोला है कि उन्होंने कार्य करने के लिए 30,000 रुपए का ठेका लिया। तो 30,000 रुपए जो है उन्होंने ठेका लिया। तो बोला है कि ए का हिस्सा कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो है टोटल वर्क निकालो कितना होगा 30, और यहाँ पे 15 का भाग लगेगा तो 2, और यहाँ पे 10 का भाग लगेगा तो 3। तो ए और बी की क्षमता का अनुपात देखो 2:3 आया है। क्षमता का अनुपात कितना आया है, 2:3 आया है। 2:3 आया है क्षमता का। तो पैसा भी इसी अनुपात में बटेगा, ठीक है। तो भाई 30,000 किसकी वैल्यू है, दोनों की मिला के है, तो दोनों की मिला के 5 है, जिसमें से ए का हिस्सा कितना होगा 2 होगा। तो ए का 2 का गुणा कर दो, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा 12,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अरे क्लियर हुआ, ठीक है। तो हमेशा याद रखोगे कि जो पैसा है वो किसके अनुपात में बटेगा, क्षमता के अनुपात में बटेगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जो समय है उसका उल्टा क्षमता होता है। जो समय है उसका उल्टा क्या होता है, क्षमता। तो समय कैसे लिया ए और बी ने, तो ए ने 15 दिन लिए और बी ने 10 दिन लिए, तो क्षमता 10 और 15 हो जाएगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते थे कि क्षमता 10 और 15 होगी। अनुपात बना लोगे तो वही आएगा 2:3, जो कि हमारा यहाँ पर आया है। अरे क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, इजीली आप बना पाओगे ना, ठीक है। चलो नोट डाउन करते जाना है साथ के साथ, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखो इसको ध्यान से पढ़ो इसको। देखो यहाँ पे है ना, कुछ बातें हमें मन में करनी होती है ताकि हम जो है सारी बातें में लिखनी नहीं पड़े। देखो ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है। इसका मतलब होता है कि 2 में से 1 भाग 5 दिनों में करता है। तो 2 भाग कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ए जो है पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, 10 दिनों में। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आए तो पूरा कार्य निकालने के लिए ये जो 5 है इसमें 1/2 का उल्टा करके गुणा कर दो 2/1 का। तो आपके पास जो है पूरे कार्य को करने की जो है वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ठीक है। ऐसे बताओ, बी के लिए बताओ और फिर सी के लिए बताओ। बी के लिए बताओ और फिर सी के लिए बताओ, ठीक है। आपको 10-15 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं, आपको निकालना है कि बी जो है उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में करता है। तो पूरे कार्य को कितने दिनों में करेगा, ठीक है। तो 9 में जो है वो 5/3 का गुणा कर दो। 9 में जो है 5/3 का गुणा कर दो, ठीक है। तो 5/3 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 15 दिन, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 15 दिन। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि भाई 3 भाग करता है 9 दिनों में, 3 भाग करता है 9 दिनों में, तो 1 भाग करेगा 3 दिनों में, तो 5 भाग करेगा 15 दिनों में। 3 रोटी खाएगा 9 दिन में, तो 1 रोटी खाएगा 3 दिन में, तो 5 रोटी खाएगा 15 दिन में। क्लियर हुआ। अब इसको देखो सी के लिए बताओ। तो सी के लिए आप बोल सकते हो ये 2 चौके 8, तो 3 चौके 12, ठीक है। तो सी के लिए कितना आएगा सर, 12 दिन, है ना। अरे क्लियर हुआ। या फिर ऐसे देख सकते हो कि 1 से 5 दिन कितना गुना है, 5 गुना है, तो इसको भी 5 गुना कर दो तो 10 आ गया। 3 से 9 कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसको भी 3 गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 15। तो एबीसी का पूरे काम का समय आ गया। अब पूछा क्या है, तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, बस। तो तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो एलसीएम निकाल लो, तीनों का कितना आएगा 60। इसकी वैल्यू आएगी 6, इसकी आएगी 4 और इसकी आएगी कितनी 5, ठीक है। तो 60 काम कराना है, तीनों करेंगे तो तीनों की क्षमता को जोड़ के जो है भाग लगा दो। तो 6 और 4 10 और 5 15 का भाग लगा दो, तो आंसर कितना आएगा सर, 4 दिन हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन हमें दिख रहा है डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद है सभी बच्चे जो है इस बात को समझ पाए होंगे, कोई भी परेशानी उनको नहीं हुई होगी, ठीक है। चलो छाप लो इसको। अरे आया समझ में, ठीक है, कर लोगे इसको। चलो बड़े अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका अगला प्रश्न। हाँ ये बनाओ।
इसको बनाओ। एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपए मिलते हैं, ठीक है। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है? लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है? तो देखो हमें ऊपर की लाइन से कोई काम ही नहीं है, हमें इस लाइन से काम है ना, कि पुरुष, हमें तो कार्य क्षमता से मतलब है, क्योंकि हमें पता है कि जो मजदूरी है वो किसके अनुपात में बटेगी? कार्य क्षमता के अनुपात में बटेगी, ठीक है। तो देखो यहां पर ये पुरुष है और ये कौन है? एक और लड़का। तो लड़के की कार्य क्षमता की दुगुनी है, मतलब अगर लड़के की कार्य क्षमता 1 है तो पुरुष की कितनी है? 2 है। तो बस जो 800 रुपए है ना, वो किसकी वैल्यू है? तो एक पुरुष तथा एक लड़के की कुल मजदूरी की है। तो कुल मजदूरी यानी कि कितने की वैल्यू है? ये कितने की वैल्यू है? 2 और 1 3 की वैल्यू हमें दी गई है। तो पूछा है कि लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है ना। तो ये जो 800 रुपए है ना, ये 800 रुपए 5 दिन की कमाई है। तो ये 800 रुपए एक दिन की कमाई में बांटेंगे तो कितने रुपए आएंगे? 160 रुपए। क्लियर हुआ? एक दिन की पूछा है, प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, तो प्रतिदिन का मतलब है कि एक दिन में कितने कमाता है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने कमाते हैं? 160। ये किसका हिस्सा है? दोनों का मिलाकर। और मुझे किसका चाहिए? मुझे चाहिए सर लड़के का। तो लड़के का यानी कि इंटू कर दूं 1 का। तो आंसर कितना आएगा? 3 5 15 और 1 3 3 9 और 1/3। तो 53 सहित 1/3। ऑप्शन नंबर ए हमें जो है करेक्ट नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे 800 ले लेते हैं सीधा, लेकिन 800 जो है ये तो 5 दिन की कमाई है, और क्वेश्चन ने यहाँ पे प्रतिदिन कमाई पूछा है कि एक दिन में कितना कमाएगा। तो एक दिन के लिए पहले दोनों की मिक्स 800 रुपए दोनों को मिला के 5 दिन के मिल रहे, तो दोनों को मिला के एक दिन के कितने मिले? तो मैंने 5 का भाग लगा दिया, तो एक दिन के कितने मिले? 160। तो ये 160 दोनों को मिला के मिले, इसलिए 3 का भाग लगाया, और ए का हिस्सा लड़के का हिस्सा पूछा है तो इसलिए इंटू 1 कर दिया। तो लड़के का हिस्सा हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न, ठीक है। बनाओ इसको। देखो ए और बी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखा सर ए और बी किसी काम को जो है 30 दिनों में कर सकते हैं। फिर बोला है बी और सी 24 दिनों में कर सकते हैं, तो ये बी और सी 24 दिनों में कर सकते हैं। फिर सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ये सी और ए 20 दिनों में कर सकते हैं। तो पहला काम तो कुल कार्य निकाल दो, है ना। तो कुल कार्य आएगा सर तीनों का एलसीएम, और तीनों का एलसीएम मुझे 120 नजर आ रहा है। इसकी वैल्यू 4 आएगी, इसकी वैल्यू 5 आएगी, और इसकी वैल्यू जो है 6 आएगी, ठीक है। बोला है कि वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो बचा हुआ काम ए कितने दिनों में करेगा, है ना। तो बताओ, पहले तो हमें तीनों की एक साथ क्षमता निकालनी पड़ेगी, और फिर ए की भी क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर तीनों की क्षमता अगर मुझे निकालनी है ए प्लस बी प्लस सी की, तो सीधा तरीका है तीनों को जोड़कर जो है 2 का भाग लगा दो, है ना। तो ये होगा 6 और 4 10 और 5 15, 15 का आधा होगा 7.5। ये तीनों की क्षमता है ना। और प्लस मुझे ए से काम कराना है आखिरी में, तो ए की भी क्षमता की जरूरत पड़ेगी। तो ए के लिए बी और सी को गायब कर दो, तो बी और सी कितना है? 5। तो 5 यहाँ रखूंगा तो 5 इधर आके घटेगा, तो ए की क्षमता कितनी आएगी? 2.5 आएगी। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। अब इसके आगे देखो, ये साथ में कितने दिनों तक काम करते हैं तीनों? 10 दिनों तक, है ना। 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो बताओ, रोज 7.5 काम करेंगे, तो 10 दिनों में कितना करेंगे? तो इंटू कर दो 10 का, है ना। तो ये 7.5 में इंटू कर दिया 10 का, तो ये 75 काम कर देंगे। अब बच कितना जाएगा? तो 120 में से 75 हो गया, तो 45 बचेगा। और ये करेगा कौन सर? ए करेगा। तो ए करेगा तो 2.5 का क्या कर दो? भाग लगा दो, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 आएगा, है ना। 25 से काट लो, 25 से कम 25, और 25 8 200। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमें करेक्ट नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, बचा हुआ काम बी कितने दिनों में करेगा? तो हम यहाँ पे बी को रखते, ए और सी को गायब करते, तो ए और सी की वैल्यू 6 रख देते,
तो 1.5 आता, तो यहाँ पर भाग किसका लगा देते, 1.5 का लगा देते। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और सोल्व करते जाना है, तो आपको जो है ये चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा। बना लोगे? अरे क्लियर हुआ? पढ़े आगे, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न, है ना? क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, देखो ए तथा बी एक काम को 4500 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ठीक है, मजदूरी वाले क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखो, ए अकेला काम को 8 दिनों तथा बी अकेला 12 दिनों में करता है, और सी की सहायता से वे 4 दिनों में काम को खत्म करते हैं। ठीक है, तो कुल राशि में सी का हिस्सा ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो भाई, ए अकेला काम को करेगा तो 8 दिन लेगा, फिर बी अकेला करेगा तो 12 दिन लेगा, और सी की सहायता से यानी कि तीनों मिलकर अगर करेंगे तो ये 4 दिनों में काम को खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर तीनों का जो है ये निकालो रेशो पूरा, तो कितना आएगा सर, 8 12 24 आएगा, है ना? 24 में इसका भाग लग गया तो कितना आएगा, 3, फिर इसका आएगा 2, और फिर इसका आएगा कितना, 6। अरे यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे बताओ, ए की क्षमता तो आपके पास दिख रही है सीधी सीधी 3 है, फिर बी की भी दिख रही है सीधी सीधी कितनी है, 2 है। बताओ अगर तीनों की मिला के 6 है, जिसमें से दोनों की मिला के 5 है, तो सी की कितनी होगी, 1। तो इसी अनुपात में जो है पैसा बांटना पड़ेगा। तो मजदूरी कितनी है, 4500 रुपए है ना? और ये किसकी है, ए और बी एक काम को करने का ठेका लेते हैं, यानी कि पूरे ठेके का जो मान है 4500 रुपए, वो किसका मान है सर, 6 का मान है। आपको किसका हिस्सा पूछा है, सी का, तो सी का हिस्सा निकाल दो, तो इंटू कर दो किसका, 1 का। ठीक है, तो काटा पीटी कर लो, कितना आंसर आएगा, 6 7 42, 6 5 30 और 0। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, सी का हिस्सा पूछा तो सी का गुणा किया, बी का पूछता तो इंटू 2 कर देते, ए का पूछता तो इंटू 3 कर देते। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है मजदूरी वाले क्वेश्चन में हमेशा ये बात को याद रखना है कि मजदूरी किसके अनुपात में बटेगी, क्षमता के अनुपात में बटेगी। किसके अनुपात में बटेगी, क्षमता के अनुपात में जो है मजदूरी को बांटा जाएगा। ठीक है, बना लोगे इसको, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। हाँ, इसको बनाओ, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने जो है पहले करवा दिया है। ठीक है, तो ये इसको होमवर्क डाल लीजिए, है ना? सभी बच्चे जो है इसको घर पे अटेम्प्ट करेंगे, है ना? क्योंकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन है जैसा हमने पहले किया है। ठीक है, इसको आप घर पे बनाओगे, उसके बाद बी 2 हाँ, ये भी आप घर पे बनाओगे, है ना? यहाँ पे क्या करना है, ए का पूरा काम निकाल लेना, तो ए 5 दिनों, 1 भाग 5 दिनों में, तो 3 भाग 15 दिनों में, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ पे मैं हल्का सा जो है इस क्वेश्चन का आपको हिंट दे देता हूँ कि भाई ए का पूरा काम कितने दिन में आएगा, 15 दिन में। ये बताओ 2 कितना, 10, 5 गुना, तो इसको भी 5 गुना कर दो, तो बी का मान कितना आएगा, 25। पूछा है दोनों मिलकर कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो बस यहाँ से तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है, एलसीएम ले लोगे कितना आएगा, 75, और ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा कितना, 3। तो आंसर आ जाएगा 75/8, और बटे 8 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ? ठीक है, कर लोगे इसको, कोई दिक्कत? बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बिल्कुल आपको एक एक चैप्टर ऐसा हो जाएगा कि आपको कहीं से कोई क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है, सारे क्वेश्चन जो है सारे के सारे टाइप में आपको यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, किसी किताब की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखो एक व्यक्ति किसी कार्य को 5 दिनों में करता है, तो एक व्यक्ति है, ठीक है, ए मान लेते हैं, उसको 5 दिनों में कार्य को करता है, लेकिन पुत्र की सहायता से 3 दिनों में करता है, तो ये पुत्र उसका बी मान लेते हैं, और इसकी सहायता से कितने दिनों में करता है, 3 दिनों में करता है। तो पुत्र अकेला कितने दिनों में करेगा, ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया, है ना? एलसीएम ले लोगे, कितना आएगा, 15, इसकी वैल्यू आएगी 3, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5। बताओ अगर ए का मान 3 है क्षमता में, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की क्षमता कितनी है, 5। तो 15 काम करना है और क्षमता कितनी है, 2। तो
तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है हमें कि 7.5 दिन उसको जो है लगने वाले हैं काम को पूरा करने में। ठीक है, दो ही बातें हैं, कुल कार्य और क्षमता, कुल कार्य और क्षमता, दो ही बातें जो है हमें निकालना आनी चाहिए। कर लोगे, कोई दिक्कत? चलो बड़े आगे, ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये अभी कराया था, है ना? एबीसी की क्षमता निकालने का सीधा मैंने तरीका सिखाया था। यहां पर देखो क्या बोलेगा, ए और बी 8 दिनों में काम को कर सकते हैं, ये 8 दिनों में कर सकते हैं। फिर बी और सी 10 दिनों में, और फिर सी और ए जो है 6 दिनों में। बोला तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो पहले एलसीएम ले लो। तो एलसीएम कितना आएगा सर, 8 और 6 का ले लो 24, है ना, और 24 इंटू 5 120 हो जाएगा, है ना, जो है 120 एलसीएम हो गया। ठीक है, तो 120 में 8 का भाग लगेगा तो कितना आएगा, 8 का भाग लगा दो, 8 एकम 8, ठीक है, 8 और 5 40, यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 12, और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 20। अरे यहाँ तक बात क्लियर है? अब आपको एबीसी की क्षमता चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी, वैसे 60 भी एलसीएम यहाँ पे ले सकते थे, है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, तो 20 और 10 30 और 10 40, 40 और 7 47, कितना आएगा 47, है ना। लेकिन ये सब डबल बार है तो यहाँ पे बटे में 2 करना पड़ेगा। क्लियर हुआ, बटे में कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो बस ये तीनों की क्षमता आ गई, ये कुल कार्य आ गया। तो काम करेंगे तो ये 120 कुल कार्य ऊपर, और ये 47, और बटे में 2 रहेगा तो ऊपर चला जाएगा इंटू में 2, तो 240 बटा जो है 47 हमारा उत्तर होगा। तो बटे में 47 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर जो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अरे बना लोगे, कुछ भी नहीं करना है, एबीसी की क्षमता निकालनी है, जिसका शॉर्टकट है तीनों को जोड़ के आधा कर दो। तीनों को जोड़ के जो है आधा कर देंगे तो यहाँ पर जो है एबीसी की क्षमता आपके पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बनाओ इसको। थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है ना, बाकी क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं, और बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। तो पहले निकाल लो, सबसे पहला काम है हमारा, एलसीएम ले लिया, 24 आया, इसका मान आया 3, इसका मान आया 2। अगर बी 2 है तो ए कितना हो गया 1, अगर बी 2 है तो ए कितना हो गया 1। क्लियर है, क्योंकि दोनों मिला के कितने हैं 3। अब बोला बी अकेले 4 दिनों तक काम करता है, तो बी अकेले करेगा, तो बताओ एक दिन में 2 करता है तो 4 दिन में कितना किया होगा 8। 8 काम किया बी ने, किसने किया, बी ने। काम कितना है 24, तो बचा कितना 16 काम। अब 16 काम को बोला है उसके पश्चात बचे हुए काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो बताओ ए की क्षमता कितनी है 1, और 16 काम बचा है तो इतना समय लेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हमें करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी 16 दिन जो है उस काम को करने में लेने वाला है। बना लोगे, कोई दिक्कत? कर लोगे इसको, बड़े आगे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। देखो ये तो अब आप बना ही सकते हो, है ना, ये भी मैं आपको होमवर्क डाल रहा हूं। मैंने आपको होमवर्क के लिए भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन रखे हुए हैं जो कि सिमिलर हैं, है ना, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसको तो आप बना ही लोगे, तीनों साथ काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो बस एबीसी की क्षमता आएगी, कुल कार्य आएगा, भाग लगा दोगे, आपका जो है आंसर निकल जाएगा। अगला देखो, ये भी आप बना लोगे, ये भी आपका जो है होमवर्क रहेगा, है ना, दोनों क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क है, दोनों को जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें। सभी बच्चे जो है घर पे अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस और स्पीड दोनों बनेगी हर एक क्वेश्चन के लिए, है ना। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा जो है आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। देखो
ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, जबकि बी इतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को कितने समय में खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये बोला है कि जो ए है, ए किसी काम को 7 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 6 दिनों में काम को खत्म कर देता है। इसी काम को बी करता है और वो भी इतने ही घंटे यानी कि 7 ही घंटे प्रतिदिन काम करता है और इस काम को जो है 8 दिनों में खत्म कर देता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से मैंने ए और बी का रेशियो देखा, तो यहाँ से 7 से 7 कटेगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो यहाँ से मेरे पास ए बटा बी जो आया है वो कितना आया है, 4/3, 4/3। क्लियर हुआ। यानी कि ए का जो क्षमता है वो कितनी है 4 और बी की क्षमता कितनी है 3। तो मैं टोटल वर्क निकाल लूँ, कितना काम कराना है। तो टोटल वर्क जो है वो कितना होगा, 4 का मान यहाँ रख दूँ, है ना। तो 4 × 7 × 4 × 7 × 6, यहाँ पे रखा है मैंने ए का मान। तो ये आपको काम करवाना है, लेकिन किससे करवाना है, किससे करवाना है। तो ये काम जो है ये कौन करेंगे, दोनों मिलकर करेंगे। तो बताओ दोनों मिलकर एक बार में कितना करते हैं, 7। लेकिन इस बार जो है, इस बार ये 8 घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, तो इंटू कर देंगे 8। कितने दिनों में करेंगे, तो डी का मान आपको चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये डी का मान ही आपके पास है एक्चुअल में, ये जो है किसका मान है, डी का मान ही आपके पास आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला कैसे यूज किया हमने, ये देखो ध्यान से, हमने लगाया कार्य बराबर आदमी गुणा दिन गुणा घंटे, आदमी गुणा दिन गुणा घंटे। तो देखो कार्य कितना है, तो कार्य हमने यहाँ पे निकाला 4 यहाँ रख के, तो कार्य आया 4 × 7 × 6 बराबर, आदमी दोनों है तो दोनों की क्षमता जोड़ दी 7, दिन हमें पता नहीं है, घंटे में पता है कितने 8। तो बस काटापीटी कर दो, 7 से 7 कटेगा, 6 चौक 24 और इसे काट दो, 4 दूना 8 और 2 तिया 6। तो कितने दिन लगेंगे बताओ, 3 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। ये थोड़ा टाइप चेंज हो गया था, है ना। यहाँ पर जो है कुल कार्य आपको बराबर करना था, कुल कार्य बराबर करने के पास जो a बटा b आता है, ऐसे प्रश्न में हमेशा आपके पास जो a बटा b आता है यही आपकी क्षमता होती है, यही आपकी क्या होती है, क्षमता होती है। फिर चाहे b का मान यहाँ रखो तो भी ये कुल कार्य होगा और चाहे a का मान यहाँ रखो तो भी ये क्या होगा, कुल कार्य। तो कुल कार्य हमने निकाल दिया, हमारे पास ये वैल्यू आई। अब MDH यानी कि कौन करेगा, a और b, तो a और b की क्षमता जोड़ दी। फिर कितने दिन लेगा पता नहीं है और कितने घंटे लेगा, तो 8 घंटे लेगा, ये क्वेश्चन ने यहाँ पर बोला हुआ है, ठीक है। वैल्यू रख दी, हमारा आंसर आ गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, काफी ठीक ठीक क्वेश्चन मुझे ये लगा। सेम टू सेम क्वेश्चन देखो, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा जो है और क्लियर हो जाएगा। देखो ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में कोई काम समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे काम करके 10 दिनों में खत्म करता है। तो पहला काम तो हमारा हो गया सर ए बटा बी निकालना, पहला काम क्या हो गया, ए बटा बी निकालना। तो ए बटा बी निकाल दो, देखो 5 से कटेगा 2 बार, फिर 2 से कटेगा ये 4 बार, फिर 2 से ये 2 बार, फिर 2 से ये 3 बार। तो यहाँ से ए बटा बी कितना निकल के आया बताओ, 3/2 निकल के आया। तो आप कुल कार्य निकालो, है ना, हमारा फॉर्मूला होता है W बराबर MDH। तो W क्या होगा, W होगा कुल कार्य। तो कुल कार्य निकालने के लिए A का मान यहाँ रख दो, तो A का मान यहाँ रखेंगे तो 3 × 5 × 8, तो कुल कार्य कितना हुआ 3 × 5 × 8। अब किससे कराना है वो देखो, दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते, तो दोनों मिलकर करेंगे, तो 3 और 2 5। कितने दिन लेंगे पता नहीं है, लेकिन रोज कितने घंटे काम करेंगे 8 घंटे। तो बस 8 से 8 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो डी का मान हमारे पास कितना आया 3 दिन। तो इस सवाल का भी उत्तर जो है हमारा कितना आएगा, 3 दिन आएगा। क्लियर हुआ। किसी बच्चे की समझ में ये आ रहा होगा कि सर आप हमेशा इधर ए का मान रख के ही कार्य निकाल रहे हैं, कभी बी का मान रखो, तो बी का मान रखोगे तो ये कुल कार्य कितना होगा 2 × 6 × 10 और बराबर में वही 5 × डी × 8, ठीक है। फिर भी वही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। देखो 5 से कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 4 बार, फिर 2 से कटेगा वापस 2 बार, 2 से कटेगा कितनी बार 3 बार, तो भी डी का मान कितना आएगा 3 दिन ही हमारा
आंसर आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अरे बना लोगे, कोई दिक्कत इस प्रश्न में? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन हमने ऐसा बना लिया है पहले, ठीक है। फिर भी मैं एक बार और ये क्वेश्चन जो है करवा देता हूं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो, ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर बी और सी इसी काम को 12 दिन में करते हैं, ये भी ठीक है। फिर सी और ए इसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो सी अकेले काम को कितने दिन में करेगा? तो हमें दो बातें चाहिए, कुल कार्य और सी की क्षमता। कुल कार्य और सी की क्षमता, तो कुल कार्य तो बड़ा सरल है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा? 60। कुल कार्य तो हमारे पास आ गया कितना? 60। इसका मान 6, इसका मान 5 और इसका मान कितना आएगा? 4। अरे यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब पहले सी को निकालने के लिए पहले आपको एबीसी निकालना पड़ेगा, और एबीसी हम बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तीनों को जोड़ दो और उसका आधा कर दो, तो 6 और 4 10 और 5 15 का आधा होगा 7.5। अब आपको सी चाहिए तो ए और बी का मान यहाँ रख दो, और ए और बी का मान आपके पास कितना है? 6। तो सी का मान कितना आ जाएगा? 1.5। बस सी की क्षमता का भाग लग गया, और आपका जो है यहाँ पर ही क्वेश्चन जो है खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत हमें नहीं आई। ठीक है, अरे क्लियर है यहाँ तक? कर लोगे, कोई परेशानी इसमें? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये रहा आपका अगला प्रश्न। बनाओ इसको। ऐसा हमने नहीं करा है शायद, है ना? चलो करते हैं। एक पुरुष, ये एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा, बी लिख देते हैं, बॉय, ठीक है, एक लड़का बॉय, किसी काम को 20, 30 और 60 दिन में करते हैं। तो ये 20 दिन में करता है, ये 30 दिन में, और ये 60 दिन में करता है। ठीक है, तो पहला काम तो हमारा एलसीएम एलसीएम का निकाल लो। एलसीएम आएगा 60, इसका मान आएगा 3, इसका मान आएगा 2, इसका मान कितना आएगा? 1। ये क्या आता है? 3, 2, 1, ये इनकी क्षमताएं आती है। क्या आती है? क्षमताएं, है ना? एक दिन में कार्य कितना करते हैं वो कार्य। अब बोला है तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 दिनों में आपको इसको काम को करना है, 2 दिनों में इस काम को करना है। तो आपको 2 पुरुष तथा 8 स्त्रियों के साथ कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? 2 पुरुष तथा 8 लड़कों के साथ कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो हमारा फॉर्मूला लगाओ, W बराबर होता है MDH। तो यहाँ पे घंटे का मान तो है ही नहीं, तो M इंटू डी ही रहने दो, H का कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला हो गया W बराबर M इंटू डी। तो देखो W का मान है, कुल कार्य आपके पास आ गया कितना? 60। अब यहाँ पे कार्य कौन कौन करेंगे? देखो, 2 दिनों में करेगा तो 2 पुरुष कितना करेंगे? 6। ये बात तो समझ में आती है, 2 पुरुष कितना करेंगे? 6। क्लियर है? ठीक है, अब देखो आगे, 8 स्त्रियां, 8 स्त्रियां, तो एक स्त्री 8 काम करेगी तो 8 स्त्री, सॉरी, एक स्त्री 2 काम करेगी तो 8 स्त्रियां कितना करेगी? 16। ये भी बात हमें समझ में आती है। प्लस अब इसके साथ में बोला है कि कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो हमें पता नहीं है, तो n लड़कों की आवश्यकता यहाँ पर हमें होने वाली है, और हर एक लड़के की जो क्षमता है वो कितनी है? 1 है ना? और इंटू में 2 यहाँ पर चल रहा है। भाई एक लड़का एक काम करेगा तो n लड़के n काम करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर क्षमता 2 होती तो हमें यहाँ पे n इंटू 2 करना पड़ता, 3 क्षमता होती तो n इंटू 3 करना पड़ता। क्लियर है? ठीक है, तो बस काटापीटी कर दो, 2 का भाग लगेगा, यहाँ पे कितना आएगा? 30, और 16 और 6 22, इधर आके घटेगा, तो आपके पास जो n का मान आएगा वो कितना आएगा? 8। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमें करेक्ट नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ये जो क्वेश्चन है अगला वाला आपका ये होमवर्क होगा, है ना? ऐसे हम बहुत सारे कर चुके हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है आपका होमवर्क होगा, है ना? तो कल के लेक्चर में हम नया टाइप शुरू करने वाले हैं, है ना? टाइप 2 स्टार्ट करेंगे।
ठीक है। तो सभी बच्चे जो है इस वीडियो को जो है बिल्कुल अच्छे से करके आए। कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये भी हम कल ही बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।